अगर कोई कहे तुम्हारे गांव में मौत खुद चल कर आती है तो क्या तुम यकीन करोगे? इस गांव में हर रात एक नया शिकार होता। सुबह उसकी लाश कुएं के पास पड़ी मिलती। इस गांव में एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे जितना भूलने की कोशिश करो उतना ही डरावना होता जाता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको नींद ना आए। पर क्या तुम इस कहानी को पूरा सुनने की हिम्मत रखते हो? उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव कालीबेड़ा में पहले सब सामान्य था, मगर अब यह गांव अजीब से डर में जी रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल अचानक गायब हो गए। सुबह उनकी लाश कुएं के पास मिली। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा था। गांव वालों ने इसे पहले साधारण घटना समझा, मगर फिर अगली रात चौकीदार रघु की बारी आई। रघु गांव का चौकीदार था, मजबूत शरीर, निडर आदमी। उसने ठान लिया कि वह रात भर पहरा देगा और देखेगा कि रामलाल की मौत के पीछे क्या है। रात के 12 बजे गांव में सन्नाटा था। लोग अपने घरों के अंदर दरवाजे बंद कर कर दुबके हुए थे। तभी कुएं के पास औरत के रोने की आवाज आई। रघु ने अपनी लालटेन उठाई और कुएं की तरफ बढ़ा। आवाज तेज होती जा रही थी, दबी दबी सिसकियां से लेकर चीख होता। जैसे ही रघु कुएं के करीब पहुंचा, उसे लगा जमीन हिलने लगी है। उसने लालटेन ऊपर की और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुएं के पास एक छाया खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और सूखी हुई काली आंखें। रघु का हाथ बंदूक की तरफ गया, मगर चारों तरफ सांस रोक देने वाला सन्नाटा, और फिर रघु की गर्दन पर किसी के नाखून धंस गए। वह चीख भी नहीं पाया। उसकी लालटेन बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ एक चीख सुनाई दी, तू भी मरेगा। सुबह रघु की लाश कुएं के पास मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, उसकी पीठ पर गहरे नाखून के निशान थे। गांव अब बुरी तरह डर चुका था। रघु की मौत के बाद गांव के मुखिया रमेश ने गांव के मंदिर में एक बैठक बुलाई। सब लोग जमा हुए। कोई डरा हुआ था, कोई रो रहा था और कोई लोग अपने घर को छोड़ने की बात कर रहा था। बुजुर्ग दादा ठाकुर ने गहरी आवाज में कहा, यह कोई साधारण मौत नहीं है, यह किसी की आत्मा का प्रकोप है। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। यहाँ कोई अपशगुनी है, इसमें किसी की आत्मा कैद है, हमें गांव छोड़ देना चाहिए। रमेश ने सबको शांत करने की कोशिश की, मगर डर अब लोगों के दिल में घर कर चुका था। तभी गांव के पंडित जी बोले, यह आत्मा शांत नहीं होगी जब तक हमें इसका सच ना पता चल जाए। रमेश और जीतू ने तय किया कि वे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रमेश, जीतू और पंडित जी ने रात भर कुएं की निगरानी करने का फैसला किया। रात के 2 बजे चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। हवा एकदम स्थिर थी, कोई कुत्ता तक नहीं भौंक रहा। तभी पायल की आवाज आई, छन 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 छन। रमेश ने हल्की रोशनी में देखा, कुएं के पास कोई खड़ा था। साया, लंबे बाल, झुका हुआ शरीर और सफेद कपड़े। अचानक वह साया हवा में तैरने लगा। जीतू का हाथ कांप गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन में जम गए। तू भाग नहीं सकता। एक ठंडी गहरी आवाज आई। फिर साया रमेश की तरफ झपटा। रमेश चीखने ही वाला था कि पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। साया तड़पने लगा, जमीन पर गिर गया और फिर एक चीख के साथ गायब हो गया। पंडित जी ने बताया कि यह आत्मा सावित्री की थी, वह लड़की जिसे कई साल पहले गांव के दबंगों ने इसी कुएं में मारकर फेंक दिया था। मरने से पहले उसके श्राप दिया था कि हर साल अमावस्या के बाद 13 रातों तक वह बदला लेती रहेगी। गांव वालों ने पंडित जी से मदद की गुहार की। गांव वालों ने पंडित जी की मदद से विशेष हवन किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ महीनों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 1 साल बाद फिर वही अमावस्या आई। सुबह कुएं के पास एक नया शव पड़ा था। शायद सावित्री का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था, या फिर किसी और ने उसकी जगह ले ली थी।
कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, कुछ श्राप कभी नहीं टूटते और कुछ कुएं सिर्फ पानी के लिए नहीं खोदे जाते। अगर तुम्हारे गांव में भी कोई ऐसा कुआं है जिसके पास जाने से लोग डरते हो तो कमेंट में लिखो। कौन जाने अगली कहानी तुम्हारे गांव की हो सकती है।